नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम बात करेंगे दौलत, पैसा और वेल्थ के उन गहरे राजों की जो दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग अपनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग बाकी 99% से अलग कैसे सोचते हैं? आज हम सैम विल्किन की किताब वेल्थ सीक्रेट्स ऑफ द 1% 10 सबसे बड़े सबक जानेंगे। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि वो अनकहे सच है जो आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। ये रणनीतियां सदियों से अमीर परिवारों और बिजनेसमैन ने अपनाई हैं और आज हम इन्हें आपके लिए खोलने वाले हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये जानकारी आपकी सोच बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सबक, असाधारण अमीरी के लिए आपको अनफेयर एडवांटेज चाहिए, यानी ऐसा फायदा जो सबके पास नहीं होता। मेहनत और स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन 1% क्लब में पहुंचने के लिए आपको भीड़ से अलग कुछ चाहिए। ये एडवांटेज पेटेंट, एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी या किसी खास मार्केट में मोनोपोली हो सकता है। सोचिए, रॉयल फैमिलीज को विरासत में मिली जमीनें, या आज के दौर में किसी कंपनी का अनोखा एल्गोरिदम, यही उनकी असली ताकत है। ये एडवांटेज अक्सर यूनिक सिचुएशन से आते हैं। सरकारी पॉलिसी, इकोनॉमिक बदलाव या एक्सक्लूसिव लाइसेंस। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, आपको ऐसा किला बनाना है जिसमें कोई और घुस न सके। अगली बार किसी बिलियनर की कहानी पढ़ें तो उनके अनफेयर एडवांटेज को पहचानने की कोशिश करें। यही असली वेल्थ क्रिएशन है। दूसरा सबक, कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट दैन ओनरशिप, यानी मालिकाना हक से ज्यादा जरूरी है कंट्रोल। सीधी ओनरशिप में रिस्क ज्यादा है। अगर कंपनी पर केस हो तो आपकी संपत्ति भी खतरे में। अमीर लोग ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनी या फाउंडेशन के जरिए कंट्रोल रखते हैं, जिससे टैक्स और रिस्क दोनों कम होते हैं। दुनिया के बड़े बिजनेस एम्पायर्स जटिल स्ट्रक्चर से चलते हैं। कम शेयर्स लेकिन पूरा कंट्रोल। ये शतरंज की तरह है, सीधे राजा को नहीं, वजीर से गेम कंट्रोल करते हैं। जब भी बिजनेस या मेन स्ट्रक्चर करें, सोचिए कम से कम रिस्क में ज्यादा कंट्रोल कैसे रखें। इमोशनल ओनरशिप अच्छा लगता है, लेकिन असली ताकत स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में है। तीसरा सबक, सबसे ज्यादा दौलत वही बनती है जहां कंपटीशन कम या न के बराबर हो। मोनोपोली या ओलिगोपोली में आप प्राइस, क्वालिटी, सप्लाई सब कंट्रोल कर सकते हैं। यही असाधारण प्रॉफिट का राज है। परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है, इसलिए 1% लोग हमेशा बैरियर्स टू एंट्री वाले सेक्टर्स चुनते हैं। ये रुकावटें हो सकती हैं ज्यादा कैपिटल, मुश्किल लाइसेंस, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी या मजबूत ब्रांड। अमीर लोग या तो ऐसे मार्केट्स में घुसते हैं या अपने बिजनेस को मोनोपोली में बदलते हैं। आपको भीड़ से हटकर ऐसे नीश ढूंढने हैं जहां आप अकेले हो या यूनिक हो। असली पैसा उसी तालाब में है जहां सिर्फ आपकी नाव चलती है। चौथा सबक, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कनेक्शंस दौलत बनाने और बचाने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। 1% लोगों के पास पावरफुल नेटवर्क्स होते हैं। बैंकर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स। ये कनेक्शंस एक्सक्लूसिव मौके दिलाते हैं, जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स की जानकारी या फंडिंग। नेटवर्क आपकी दौलत को प्रोटेक्ट भी करता है। कानूनी संकट या मार्केट बदलाव में सेफ्टी नेट। अमीर लोग नेटवर्क बनाने में समय और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सहीस, इवेंट्स और रिश्ते। आपको भी अपने नेटवर्क को संपत्ति की तरह देखना चाहिए। अलग अलग फील्ड के लोगों से जुड़िए। याद रखिए, सबसे अच्छे मौके बंद दरवाजों के पीछे मिलते हैं। उन दरवाजों की चाबी आपके कनेक्शंस है। पांचवा सबक, द पावर ऑफ स्केल। बड़े पैमाने पर काम करने से लागत घटती है, मुनाफा बढ़ता है। उदाहरण, 1 लाख टी शर्ट बनाओ तो प्रति टी शर्ट लागत घट जाती है। यही स्केल की ताकत है। अमेजन, वॉलमार्ट, रिलायंस, ये कंपनियां स्केल का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाती है। डिजिटल दुनिया में स्केल और भी ताकतवर है। एक बार सॉफ्टवेयर बनाओ, करोड़ों को बेचो।
गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल स्केल पर काम करके प्रति यूजर लागत कम करते हैं। आपको सोचना है, क्या आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं? क्या ऑटोमेशन या डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं? बड़ा सोचें, स्केल की ताकत को समझें। यही 1% क्लब का रास्ता है। छठा सबक, दौलत के सबसे बड़े मौके अक्सर सरकारी नीतियों से आते हैं। सरकार की पॉलिसी, टैक्स, सब्सिडी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ के लिए नए दरवाजे खोलती है। जो लोग इन नीतियों को जल्दी समझ लेते हैं वो सबसे पहले फायदा उठाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी या टैरिफ बदलाव। अमीर लोग सिर्फ इंतजार नहीं करते, कई बार पॉलिसी बनवाने में भी भूमिका निभाते हैं। इसे लॉबिंग कहते हैं। बड़ी कंपनियां सरकार पर दबाव डालती है कि उनके लिए फायदेमंद नीतियां बने। आपको भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बदलावों पर नजर रखनी चाहिए। सिर्फ बिजनेस नहीं, पॉलिसी न्यूज भी पढ़े। जो ट्रेंड्स को सबसे पहले पकड़ता है वही रेस में आगे निकलता है। सातवां सबक, एक्सप्लॉइट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, यानी अलग अलग मार्केट्स के प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाना। क्लासिक उदाहरण आउटसोर्सिंग। अमेरिका की कंपनी भारत में सस्ता लेबर लेकर लागत घटाती है। कंपनियां प्रोडक्शन चीन या वियतनाम में करती हैं। ये कॉस्ट आर्बिट्राज है। टैक्स आर्बिट्रेज। मल्टीनेशनल कंपनियां टैक्स हेवन में हेडक्वार्टर रखती हैं, टैक्स बचाती हैं। ये सब पूरी तरह लीगल है, लेकिन छोटे प्लेयर्स के लिए मुश्किल। आप भी अपने बिजनेस या स्किल्स में आर्बिट्राज ढूंढ सकते हैं। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो या जानकारी का फायदा उठाओ। हमेशा दो मार्केट्स या सिस्टम्स के बीच के अंतर को पहचानिए, वही आपका प्रॉफिट छुपा है। आठवां सबक, टाइमिंग एंड लक का भी बड़ा रोल है। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता। सही समय पर सही कदम, जैसे 2008 के क्रैश में इन्वेस्ट करने वाले या इंटरनेट बूम को पहचानने वाले। किस्मत भी जरूरी है। कभी कभी एक सेलिब्रिटी आपके प्रोडक्ट को वायरल कर देता है। बिल गेट्स मानते हैं कि वो सही समय, सही जगह थे कंप्यूटर क्रांति के दौर में। लेकिन अमीर लोग किस्मत का इंतजार नहीं करते, वो मौके के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जितनी ज्यादा कोशिशें, उतना ज्यादा लकी ब्रेक का चांस। लक इज वॉट हैपन्स व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो तैयार रहिए, मौका कभी भी आ सकता है। नौवां सबक, री इन्वेस्टमेंट फ्यूल्स ग्रोथ। असली अमीर लोग कमाई खर्च नहीं करते, वापस इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफेट, साधारण जीवन, लेकिन सारा पैसा कंपनी में री इन्वेस्ट। प्रॉफिट निकालकर लग्जरी पर खर्च करने से ग्रोथ रुक जाती है, री इन्वेस्ट करने से बिजनेस बढ़ता है। ये लॉन्ग टर्म सोच है। आज के छोटे सुख छोड़कर कल के बड़े साम्राज्य पर फोकस। बिजनेस को पौधे की तरह सींचना है ताकि वो विशाल पेड़ बने। जब भी प्रॉफिट मिले, खर्च करने की जल्दी न करें, उसे वापस बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाएं। यही अनुशासन आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। 10वां और सबसे जरूरी सबक, थिंक लॉन्ग टर्म। असली दौलत रातों रात नहीं बनती। 1% लोग 10, 20, 50 साल आगे की सोचते हैं। शॉर्ट टर्म नुकसान झेलकर लॉन्ग टर्म गेन पर फोकस। जेफ बेजोस ने अमेज़न को सालों तक बिना प्रॉफिट के चलाया। आज वो मार्केट लीडर है। लॉन्ग टर्म सोच बच्चों की परवरिश, संपत्ति की प्लानिंग और रिश्तों में भी दिखती है। मजबूत नींव बनाने में समय लगता है, लेकिन एक बार बन जाएं तो ऊंची इमारत खड़ी की जा सकती है। जल्दी अमीर बनने की स्कीम से बचिए, धैर्य और स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए। दौलत एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लंबी दौड़ के लिए तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, ये थे वेल्थ सीक्रेट्स ऑफ द 1% के 10 सबसे बड़े सबक, जो मेहनत के साथ स्ट्रैटेजी, मोनोपोली, कनेक्शंस और लॉन्ग टर्म सोच की बात करते हैं। हर किसी का रास्ता अलग है। आप अपने नीश में मिनी मोनोपोली बना सकते हैं या मजबूत नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनी सच्चाई और हालात के हिसाब से ढालना ही असली बुद्धिमानी है। ये वीडियो आपको नक्शा देता है, लेकिन मंजिल तक का सफर आपको खुद तय करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।
कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया? सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।